सर मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ भारत में कुछ भी है, बेरोजगारी नहीं है। और मैं युवा हूँ इस देश का, 30 वर्ष की उम्र में ये बात बोल रहा हूँ। मायावती की सरकार थी, मायावती ने बोला जितने बीएड लोग होंगे हम उनको शिक्षक रख लेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा है, शिक्षा प्रणाली, माध्यमिक शिक्षा परिषद, वो 500 रुपये दिहाड़ी से ज़्यादा का मजदूर नहीं बनता है ग्रेजुएट आज की डेट में। उत्तर प्रदेश से आता हूँ, आप मेरे प्रदेश को ऐसे नहीं कह सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, नहीं, अब आपकी बात बीच में काटूंगा सर मैं, सर मैं आपकी बात बीच में इसलिए काटूंगा, नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और रही बात, अरे नहीं, आप नैरेटिव सेट कर रहे हो। गवर्नमेंट स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल की इतनी, गवर्नमेंट स्कूल तो है ही नहीं उत्तर प्रदेश अगर आप के अंदर। प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं ना, मेरे घर में ना, सुनो, मेरे घर में सरकारी स्कूल सिविल इंजीनियर है। अरे सुनिए, ठीक है, मैंने सिविल इंजीनियर। भाई साहब, वकील साहब, आप बोलने दोगे ना तो पता चलेगा। आप जबरदस्ती मेरे मुंह में ठूसोगे तो नहीं चलेगा। 15,000 आजकल मुझे समझ ही नहीं आ रहा, डबल शिफ्ट का स्कूल है सोनिया विहार में, एक डबल शिफ्ट है, उसमें पता नहीं कैसे लड़कियां 10:30 बजे भी निकल के घर जा रही हैं, फिर उनकी 12:30 बजे 1 बजे छुट्टी होती है। उसके बाद एक समय वो भी था जब मजदूर की मजदूरी 150 रुपये थी, फिर धीरे धीरे करते करते 250 रुपये आई, मनमोहन सरकार में आके वो 350 पर आके टिक गई थी। लेकिन आज मजदूर की मजदूरी कितनी है? 550 रुपये। तो आपकी इनकम भी बढ़ी है। पहले मिनिमम सैलरी जो बेसिक सैलरी हुआ करती थी 4,000 4,500 रुपये हुआ करती थी, 2009 तक बता रहा हूँ मैं आपको। आज उसको स्किल्ड वालों, अनस्किल्ड वालों के लिए बता रहा हूँ, अनस्किल्ड वालों की आज उसे 13,000 14,000 तक कर दिया गया, अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग। तो जब आपकी इनकम भी बढ़ी है, महंगाई तो बढ़ेगी ना। अब आप ये कहो कि यार 2009 में तो ये था, भाई मैंने 6 रुपये किलो भी आटा खाया है, और उसी मनमोहन सरकार में मैंने 25 रुपये किलो भी आटा खाया है। तो ऐसा नहीं है, 18 रुपये किलो भी खाया है। तो ये तो जब समय बदलता है, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। अब आ जाते हैं बेरोजगारी पे। सर मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ भारत में कुछ भी है, बेरोजगारी नहीं है। और मैं युवा हूँ इस देश का, 30 वर्ष की उम्र में ये बात बोल रहा हूँ कि देश के अंदर में कुछ भी हो सकता है लेकिन बेरोजगारी नहीं है। क्यों नहीं है बेरोजगारी? अगर आप करने वाले हो, आप कर्मठी हो, कर्मयोगी हो, तो आपके लिए बेरोजगारी नहीं है। लेकिन आपको क्या चाहिए बेरोजगारी का? आपको उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी, मायावती ने बोला जितने बीएड लोग होंगे हम उनको शिक्षक रख लेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में लोगों ने क्या किया, खास करके पूर्वांचल क्षेत्र ने क्या किया, यहाँ मेरठ से, हरियाणा से पैसे दे के 1.5 2 लाख रुपए करके कि बीएड कर लिया उन्होंने कि हम शिक्षक बन जाएं। अब क्या हुआ, उनसे आप 2 सवाल कर लो, भाई साहब बोल नहीं पाते हैं। 3 बीएड वालों की मैंने नौकरी लगवाई है यहाँ दिल्ली में, और उनसे मैंने जब सवाल करे तो उन पर सवाल नहीं थे। वो सोचो, वो बीएड वाले हैं ना, वो अपना इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हैं प्राइवेट नौकरी का। तो अगर आपके अंदर कोई वो ही नहीं है, अभी मैं आपको एक और बताता हूँ मिसाल के तौर पे। एक भाई का मेरे पास रिज्यूम आया है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहीं पर एक शख्स मिला, कहता है बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। मैंने कहा कि यार अगर आप 12वीं पास भी हो ना, तो 15-16 हज़ार 20,000 रुपये कमाने में आप घाट नहीं हो। आपको प्राइवेट नौकरी, इतने कॉल सेंटर, इतने केपीओ बीपीओ और चीज़ें चल रही हैं ना कि आपको रोज़गार मिल सकता है। लेकिन आप सोचो कि भैया नहीं, हमें तो पिताजी मनी ऑर्डर भेजते रहें, हम यहाँ पर अपना बुढ़ापे तक पढ़ते रहें, और फिर हम एक शगुफा छोड़े कि हम बेरोज़गार हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको कर्म करना पड़ेगा उसके लिए। चलिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे 14 एंकर्स की लिस्ट आई है, उसमें से 2 एंकर्स तो ऐसे जो डिबेट करते ही नहीं है। सुशांत सिन्हा टाइम्स नाउ पे डिबेट नहीं करते हैं, सुधीर चौधरी डिबेट नहीं करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो संस्थान से है, मीडिया। सुधीर चौधरी, हाँ, वो डिबेट नहीं करते हैं। वो तो समस्या कहाँ है? पर्टिकुलर एक नाम से दिक्कत हो रही है इंडिया गठबंधन को, या संस्थान से? सुधीर चौधरी सबसे ज्यादा महिमा मंडल करता है। सुधीर चौधरी जिसका नाम है। मेरा सवाल समझिए आप। मैं बताता हूँ आपको। उनकी तरफ से जो बोला गया है कि डिबेट्स में एक एजेंडा चलाया जाता है। ये 2 एंकर्स डिबेट नहीं करते हैं, ना किसी गेस्ट को बुलाया जाता है उनके शोज के अंदर। तो प्रॉब्लम पर्टिकुलर एक नाम से। मैं बता रहा हूँ आपको, सुधीर चौधरी भी महिमा मंडन करता है। जहाँ तक सुशांत सिन्हा का काम है, सुशांत सिन्हा भी करता है, पहले यही प्रोग्राम करता है सुशांत सिन्हा। तो दोनों ही एंकर, ऐसा नहीं, ये तो टॉप वाले पे सुधीर चौधरी। तो जहाँ तक इन दोनों की बात है, ये दोनों तो टॉप पे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं इस वाली बात में। रही बात, मैं भाई की बात से एक सहमत हूँ। मेरे भाई ने मेरे ही मन की बात अपने आप ही कह दी। मेरे भैया ने कहा कि यूपी से आते हैं और करके जो है अपना बीएड मायावती के टाइम के इन्होंने लिया। देखिए मेरे भैया, और आपने सैलरी का भी डिस्क्रिप्शन खुद ही दे दिया। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की बात बता रहा हूँ, मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे एडवोकेट हूँ।
लेकिन यूपी बोर्ड की जो एजुकेशन प्रणाली है वो इतनी खराब है, कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने कैसे कैसे करके यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ ये मुझे पता है। बॉर्डर पार करने के बाद में जो उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा है, शिक्षा प्रणाली माध्यमिक शिक्षा परिषद, वो 500 रुपये दिहाड़ी से ज़्यादा का मजदूर नहीं बनता है ग्रेजुएट आज की डेट में। मैं पिछली सरकार की भी बात नहीं कर रहा हूँ, पिछली सरकार में भी यही पोजीशन थी और आज की सरकार में भी यही पोजीशन है। यूपी बोर्ड सॉरी आईसीएसई और सीबीएसई को एक बात अलग करके रख दीजिए, जो उत्तर प्रदेश में है आज की डेट में सबसे जो बेकार स्थिति है वो माध्यमिक शिक्षा परिषद की है। क्यों? क्योंकि वो एक 500 रुपये दिहाड़ी का ग्रेजुएट मजदूर पैदा कर रही है। इसके अलावा एक मिनट रुक जाइए, मेरे प्रदेश को लेके गलत बयानी है ये। मैं भी उसी प्रदेश उत्तर प्रदेश से आता हूँ, आप मेरे प्रदेश को ऐसे नहीं कह सकते। मैं बता रहा हूँ अब मैं आपको बताता हूँ। नहीं नहीं, अब आपकी बात बीच में काटूंगा सर मैं। नहीं सर मैं आपकी बात बीच में इसलिए काटूंगा 500 रुपये दिहाड़ी से एक प्रदेश के सभी लोगों को ये कह रहा हूँ कि 500 रुपये की मजदूरी से ज्यादा के वो नहीं है। मैं उसी उत्तर प्रदेश से आता हूँ। नहीं नहीं, 15,000 रुपये मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। 15,000 रुपये दिल्ली वो में मिनिमम वेज है। मैं बताता हूँ, वो मिनिमम वेज है और मैंने अलग अलग प्रदेश बताए, सिर्फ दिल्ली नहीं। 15,000 रुपये दिल्ली में आके कमाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी 10,000 रुपये में कमाता है। अब मेरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश में मजदूर की दिहाड़ी 500 रुपए है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने IIT की फीस 10 लाख रुपए बढ़ा दी है, 10 लाख रुपए कर दी है आज की डेट में 4 साल की। सरकारी स्कूल की बता रहा हूँ मैं आपको, IIT गवर्नमेंट का है। आप ये समझिए, इन्होंने जो मजदूर की तो कमर तोड़ के रख दी है। महंगाई छोड़ो, शिक्षा ले लो, शिक्षा कहीं पर भी इन्होंने इतनी बुरी हालत कर रखी है उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा की कि पूछो मत। आप ये समझिए, ICSE CBSE, मेरा बेटा ICSE में पढ़ता है 9th क्लास में मुरादाबाद में। अगर 495 रुपए की बुक्स है तो आप ये समझिए बुक डिपो वाला 495 रुपए की देगा, 494 रुपए की नहीं देगा आपको, क्योंकि वो कह देगा उन्हें आपको लेनी हो, नहीं लेनी मत लो, कहीं से भी ले लो, क्योंकि कहीं और से मिलेगी नहीं, क्योंकि उनका सबका टेंडर है, उनका सबने 60 घाट है नीचे से लेकर के ऊपर तक। और रही बात आपकी फीस की, 20,000 रुपये, इन्हें पता भी नहीं होगा इस बात का, मैंने खुद देखा हुआ उसका गजट का, 20,000 रुपये ईयरली फीस है यूपी में आपका इसका ICSE और CBSE बोर्ड की, जबकि फीस कितनी लेते हैं, लाखों रुपए, 25-25 हज़ार रुपए क्वार्टरली फीस ली जा रही है। ये नरेंद्र मोदी को नहीं पता। एक मिनट, स्कूल की बात कर रहे हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में आप मुझे प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं आपको। ये गवर्नमेंट ने निर्धारित करी। एक मिनट रुक जाइए, अरे एक मिनट रुक जाइए, सिर्फ नहीं, ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और रही बात, अरे नहीं रही बात गवर्नमेंट स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल की इतनी, गवर्नमेंट स्कूल तो है ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं ना, प्राइवेट स्कूल में आप चले जाइए, मॉडर्न में, आप कौन से, आप मॉडर्न में चले जाइए, आप सेंट जेवियर में चले जाइए, आप DPS में चले जाइए। भाई साहब, प्राइमरी में एडमिशन के लिए 5-5, 10-10 लाख रुपए की डोनेशन लगती है। केजरीवाल की सरकार है ना, यहाँ पे केजरीवाल जी की सरकार है ना। आप मुझे ये बताइए, प्राइवेट स्कूलों से आप जो कह रहे हो ना, उसको गलत कंपैरिजन कर रहे हो। आपका बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है ना, स्कूलों से तो मोदी जी भी डर रहे हैं आज की डेट में। हैं? आप पढ़ाइए सरकारी में, सरकारी में पढ़ा रहे, दिल्ली में पढ़ा रहे, दिल्ली वाले लोग, दिल्ली में सरकारी स्कूल, यूपी में सरकारी स्कूल है कहाँ? यूपी में लोग पढ़े नहीं है, स्कूल है कहाँ? यही प्रॉब्लम है। ये जो है अपनी जो है अपना वो बढ़ाते नहीं है जानकारी को। सरकार, आपके स्कूल, आपके शहर में कितने सरकारी स्कूल है बताइए, नाम बता दीजिए। दिल्ली से पढ़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली का हूँ, लेकिन मेरे अपने भाई मेरे घर में ना, सुनो, मेरे घर में सरकारी स्कूल सिविल इंजीनियर है। अरे सुनिए, मैंने सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बुरी हालात है कि आप पूछिए मत। सरकारी स्कूल एक जिले में एक होता राजकीय विद्यालय, उसके अलावा सारे जो है ऐड प्राप्त होते हैं। इन्हें पता होना चाहिए इस बात को। यूपी के स्कूल मैं आपको बता दूं, देखिए स्कूलों की नो डाउट, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करूंगा कि सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, मान लिया लेकिन आपने, एक सेकंड, आप मान लिया आपने, सरकार नहीं मान रही है ना इस बात को। मैं जो आप उस चीज को गुणगान महिमा मंडन कर रहे हैं। अब ये जो कह रहे हैं ना, महिमा मंडन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपकी बात शांति से सुनी, आपने कहा आप कह रहे हो, मैंने मान लिया। अब जिसपे मैं जा रहा हूँ आप उसको बोलने तो दीजिए। भाई साहब, वकील साहब, आप बोलने दोगे ना तो पता चलेगा। आप जबरदस्ती मेरे मुंह में ठूसोगे तो नहीं चलेगा। 15,000 रुपए वाला मैंने एक्सेप्ट क्या किया है उसको सुनिए, कैसे बना सकता है? आप सुनिए मेरे से, मैंने क्या एक्सेप्ट किया है। मेरे अपने घर में 3 सिविल इंजीनियर है, मेरे 3 छोटे भाई सिविल इंजीनियर है, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। आप क्या बात कर रहे हो भाई साहब? 25,000 और आपसे यहाँ पे डिबेट कर रहा हूँ, बात नहीं कर रहे हैं। मैं पूरा नॉर्थ इंडिया देखता हूँ, रीजनल मैनेजर हूँ रेपुटेड US MNC में। आप क्या बात कर रहे हो? और की चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए, वाले बीटेक की बात मत कीजिए मेरे से। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। नहीं नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात को सुनिए, अब बीच में मत टोकिएगा। मैंने जो एक्सेप्ट किया है ना,
सरकारी स्कूलों की हालत ख़राब है तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, उस सरकारी स्कूलों की हालात जो ख़राब है ना वो दिल्ली में भी ख़राब है। और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ भाई साहब ने, एक सेकंड आईआईटी में सेलेक्ट हो रहे हैं। भाई साहब मैं आपको बता देता हूँ ये आज से नहीं हो रहे हैं, ये आज से देखो ये बोलने नहीं दे रहे केजरीवाल दे रहे हैं इस समय, नहीं करता दिल्ली में फ्री में कोचिंग दे रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं दे रहे थे? मैं आपको, आप बोलने ही नहीं दे रहे हो, मेरे को बीच में काट रहे हो ना। मैं आपको बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ, प्रदेश की बात नहीं कर रहे, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। मैं दिल्ली में रहता जहाँ हूँ, बीजेपी की सरकार है वहाँ की बात नहीं मैं करना दिल्ली चाह में रहे। रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली की भी बात करूंगा। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की भी बात कौन से जिले से करूंगा। आते अब आप मेरी बात होने देना। सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय है, इसमें डिनाई नहीं किया जा सकता है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, एमपी हो, या देश का छत्तीसगढ़, बिहार, ये लोग क्या करते हैं, ये उत्तर प्रदेश को तो कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सेलेक्टिव क्या है। मैंने जैसे ही बोला कि सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय है, इन्होंने कहा मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ पूरे देश के लिए, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये दिल्ली से कंपेयर यूपी को तो कर रहे हैं, जो 23 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाला देश है, ठीक है, राज्य है, और दिल्ली की 2 करोड़ जनता से उसको कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ पर दिल्ली के अंदर में केंद्रीय विद्यालय भी हैं, सिर्फ राजकीय नहीं केंद्रीय भी हैं। वहाँ पर ये एक सर आप बोलने तो दीजिए मुझे, बनाएंगे ये कैसे बनाएंगे जब ये सत्ता में ही नहीं है? अरे मैं तो इनकी बनाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में बैठे हैं, इन्होंने कितने स्कूल बना दिए। बात तो यही हो रही है, लड़ाई तो यही है। मेरी बात को बोलने नहीं दे रहे हो, बताइए। ठीक है, तो मैंने पूरे देश की, आप बिहार पर बात नहीं करोगे। बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है? बिहार में 9वीं फेल ना डिप्टी सीएम बन के बैठा हुआ है। बिहार में एक अनपढ़ मुख्यमंत्री बन के बैठ जाती है। बिहार में जो आज चंद्रशेखर है ना, जो हमारे सनातन पर बयानबाजी कर रहा है, गंदी बयानबाजी करी है जिसने हमारे रामचरितमानस पर, उसको मैं देख रहा था एक बार उसकी ऐसे ही वीडियो, तो देख रहा हूँ इंग्लिश पढ़ के भी उससे ठीक से इंग्लिश में वर्ड्स नहीं पढ़े जा रहे। वो शिक्षा मंत्री बना हुआ है बिहार का, लेकिन ये बिहार पे उंगली नहीं उठाएंगे क्योंकि बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं है। हर सरकार ने कुछ स्कूलों को ऐसा चमका दिया, और करते क्या है फिर कि उन स्कूलों की वीडियो, उन स्कूलों की फ़ोटो शेयर करते हैं। आप दिल्ली में भी यही देख लीजिए। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, दिल्ली में ना रोहिणी में, लक्ष्मी नगर में, पश्चिम बिहार में, साकेत में एक ही रोड को, ठीक रोड को 4 बार तोड़ के बनाते हैं, लेकिन वहाँ के स्कूलों को ठीक कर रखा है। लेकिन अब आ जाइए आप दिल्ली के कच्ची कॉलोनियों में, आप बुराड़ी के अंदर चले जाइए, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोगों के घर के आगे पानी जमा है। आप सोनिया विहार, 3 लाख वोटर्स रहते हैं वहाँ पर, 3 लाख वोटर्स रहते हैं। आप सोनिया विहार चले जाइए, हर घर के आगे पानी भरा हुआ है, इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। मुख्यमंत्री जी के घर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये उस पर बात नहीं करेंगे। सोनिया विहार के अंदर में एक सरकारी स्कूल है, आपको बता दूँ वहाँ पर क्या होता है। मुझे आजकल ये समझ में नहीं आ रहा, हम स्कूल पढ़ते थे ना, दिल्ली से ही पढ़ा हूँ मैं भी, लुल्लो कैसल नंबर 1 से मैं पास आउट हूँ 12th, तो दिल्ली में मैं भी पढ़ा हूँ। हम जाते थे स्कूल में, हमारा 8 बजे प्रेयर होने के बाद में 8 बजे से क्लास लगती थी, 2 बजे तक हम स्कूल में होते थे। आजकल मुझे समझ ही नहीं आ रहा, डबल शिफ्ट का स्कूल है सोनिया विहार में, एक डबल शिफ्ट है, उसमें पता नहीं कैसे लड़कियाँ 10:30 बजे भी निकल के घर जा रही हैं, फिर उनकी 12:30 बजे 1 बजे छुट्टी होती है, उसके बाद दूसरी पाली चलती है। अब आप वहाँ पर ये देखिए कि वो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वहाँ पर बाइकें घूम रही हैं, वहाँ पर लड़कियाँ। मैं आपको दिल्ली के, जो ये बहुत अच्छी अच्छी तारीफ़ें करते हैं, मैं आपको दिल्ली के ऐसे ऐसे स्कूल दिखाऊंगा जहाँ पर 14-14, 15-15 साल के लड़के और लड़कियां सिगरेट फूकते हुए मिल जाएंगे। क्या केजरीवाल सरकार उन पर ध्यान कर रही है? क्या केजरीवाल सरकार उन पर ध्यान दे रही है? आज आप किसी भी कच्ची कॉलोनी में चले जाइए, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, केजरीवाल जी के घर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर मैं ऐसी 25 कॉलोनियों के नाम बता सकता हूँ, नाम जिनके ना किसी भी घर के आगे से बंदा ऐसे पैर रख के नहीं निकल पा रहा है, उसको उछलना पड़ रहा है, इतना पानी भरा हुआ है, लेकिन केजरीवाल जी की नज़र वहाँ नहीं जा रही है। तो हम दिल्ली की बात क्यों नहीं करते हैं?